हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ 2021 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है हिप्नोटिक। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एंड्रिया बोवेन नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव को फोन करती है, लेकिन उस डिटेक्टिव से बात नहीं हो पाती। उस औरत को देखने से ऐसा लगता है वो औरत बहुत परेशान और किसी से डर के भाग रही है। जब वो औरत लिफ्ट के अंदर जाती है तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वो उठाती है उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे दोनों दीवारें जकड़ने लग गई हो और उसकी मौत हो जाती है। दरअसल उस औरत का ये सब हेलुसिनेशन थी और इसी डर की वजह से दिल का दौरा पड़ने के कारण से उसकी मौत हो गई। फिर कहानी शिफ्ट होकर हमें जेन नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो अपनी दोस्त जीना के घर में पार्टी अटेंड करने आई थी। उस पार्टी में जेन के एक्स बॉयफ्रेंड भी था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीना और उसकी पति और जेन आपस में बात कर रहे होते हैं और इन तीनों के बातों से हमें ये समझ में आता है कि जेन ट्रॉमा से गुजर रही थी क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है और हाल ही में उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुई है। इसलिए जीना जेन को किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद लेने को कहती है और उसी पार्टी में जीना जेन को डॉक्टर कोलिन से मिलवाती है। लेकिन जेन डॉक्टर कोलिन की बातों पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। फिर भी डॉक्टर कोलिन जेन को अपनी क्लिनिक का कार्ड देकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जीना और जेन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जीना डॉक्टर कोलिन की थेरेपी के बारे में बताती है कि मुझे थेरेपी लेने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए और मुझे नौकरी मिली और मैं नई घर ले पाई। इसी वजह से जीना जेन को डॉक्टर से मिलने के लिए फोर्स करती है और जेन हिचकिचाते हुए जीना के बात मान लेती है। अगले दिन जेन डॉक्टर कोलिन के चैम्बर में पहुंच जाती है और वहीं पे जेन को एक औरत मिलती है और वो जेन को कहती है कि डॉक्टर कोलिन तुम्हारी सारे परेशानियां दूर कर देंगे और ये कह के वो औरत वहां से चली जाती है। अब जेन को डॉक्टर कोलिन अपने चैम्बर में बुलाते हैं और डॉक्टर कोलिन उसको अपने पास्ट के बारे में पूछते हैं। जेन बताती है कि ब्रेंड और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों एक ही साथ में रहने लगे, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज की वजह से मेरी बेबी की डेथ हो गई और तभी से ब्रेंड और मैं एक साथ नहीं रहते। डॉक्टर कोलिन ये सब सुन के जेन को हिप्नोथेरेपी लेने के बारे में बोलता है और कहता है कि तुम्हें मैं अंदर से हील कर दूंगा और जेन मान जाती है और डॉक्टर कोलिन ये सेशन शुरू करते हैं। ये सेशन 1 घंटे तक चलती है, लेकिन जेन को ऐसा लगता है कि 2-3 मिनट ही हुए हो। जेन इस सेशन से काफी खुश थी और 3 महीने तक इस थेरेपी को ले रही। इसी दौरान जेन को जॉब वगैरह भी मिल जाती है और जेन पहले जैसे ही खुश रहा करती थी। यहाँ पर सिर्फ एक हैरानी वाली चीज है, जेन को सपने में डॉक्टर कोलिन को देखती है, लेकिन जेन इस बात को ज्यादा नहीं सोचती। एक दिन सेशन के दौरान जेन बताती है कि मैं अब ब्रेन को इग्नोर करने लगी हूँ, लेकिन डॉक्टर कोलिन कहते हैं कि तुम्हें ब्रेन को डिनर पे बुलाना चाहिए और ये रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। तभी जेन डॉक्टर कोलिन की बात मानकर ब्रेन को डिनर पर बुलाती है। इसके बाद जेन डिनर के सामान लेने के लिए जाती है, तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जैसे ही जेन कॉल उठाती है और वो हिप्नोटाइज हो जाती है, तभी सीन कट होके जेन को दिखाया जाता है जो अपने डिनर टेबल पर बैठी हुई थी और यहाँ पर ब्रेन को बाथरूम में बेहोशी के हालत में दिखाई पड़ता है। तभी वहाँ पर जेन आ जाती है और ब्रेन को मेडिकेशन देती है। ब्रेन मरने से तो बच जाता है, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। दरअसल ब्रेन को सेसमी से एलर्जी था और ये बात जेन जानती थी, लेकिन जेन ने खाने में कब ये ऑयल यूज किया उसे कुछ याद नहीं थी क्योंकि वो उस समय हिप्नोटाइज थी। अगले दिन जेन उस मार्केट की बिल देखती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि उस बिल में सेसमी ऑयल की जिक्र था। ये देखकर जेन बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ये सब कुछ याद नहीं था। तभी जेन अपनी कंप्यूटर में डॉक्टर कोलिन के बारे में सर्च करती है, जहां उसे पता चलता है कि
मूवी के शुरुआत में हमें एंड्रिया बोवेन नामक औरत को दिखाई जाती है जो कि डॉक्टर कोलिन का ही पेशेंट थी, जो लिफ्ट में दिल की दौरा पड़ने से मारी गई थी। जेन ये सब बात फ्रेंड जीना को बताती है और रोलन से मिलती है जो कि डिटेक्टिव था। ये सारे बातें डिटेक्टिव को बताती है और डिटेक्टिव उन दोनों की बात मान जाते हैं और कहते हैं अब आप दोनों उस डॉक्टर से आगे कोई भी थेरेपी मत लेना। और इन सब घटनाओं के बाद जेन एक प्लान करती है और डॉक्टर के पास थेरेपी के बहाने जाती है। इसी दौरान जेन अपनी फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रखती है ताकि जब जेन हिप्नोटाइज की हालत में होगी उस दौरान डॉक्टर कोलिन की सारी बातें रिकॉर्ड कर सके। सेशन खत्म होने के बाद जेन जब अपने कार पे बैठकर वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो जेन बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में डॉक्टर कोलिन ने जेन से सारा सच उगलवाया था कि जीना और जेन को डॉक्टर के ऊपर शक थी। अब जेन तुरंत अपने गाड़ी को जीना के घर की तरफ मुड़ती है और जीना को फोन करके इस बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन जीना उस समय कार ड्राइव कर रही थी इसलिए उन दोनों की बात ठीक तरह से नहीं हो पाती। तभी उसी वक्त जीना को एक अननोन नंबर से कॉल आती है और जीना कॉल उठाते ही जीना को अपने शरीर में एक बड़ी सी मकड़ी दिखाई देती है और उसी मकड़ी के दर्द की वजह से जीना के कार की संतुलन बिगड़ने के कारण एक्सीडेंट होके उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर कोलिन फोन के जरिए अपने क्लाइंट के दिमाग में भ्रम पैदा कर सकता है और वो अपने आप ही मारी जाती है। जीना की मौत से जेन और डिटेक्टिव दोनों शॉक में होते हैं और इस मौत के पीछे डॉक्टर कोलिन की हाथ है, लेकिन डिटेक्टिव डॉक्टर पर कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बाद डिटेक्टिव डॉक्टर कोलिन के बारे में रिसर्च करते हैं और पता चलता है कि डॉक्टर कोलिन की पेशेंट लगभग देखने में एक दूसरे की तरह सिमिलर है और जेन भी बिल्कुल वैसे ही दिखती है। अगले दिन डिटेक्टिव डॉक्टर कोलिन के पास जाते हैं और इनडायरेक्टली धमकाते हैं, लेकिन डॉक्टर पे इस बात का कोई असर नहीं होता। डिटेक्टिव जाते समय वहां से एक चम्मच चुरा लेता है ताकि चम्मच से मिली हुई फिंगरप्रिंट को अपने पुलिस डिपार्टमेंट के डाटाबेस में रन कर सके। यहाँ से डिटेक्टिव जेन के घर जाकर उसे सतर्क रहने को कहते हैं और उनके जाने के ठीक बाद डॉक्टर कोलिन वहां आकर जेन पर ट्रिगर वर्ड यूज करके उसे अपने वश में कर लेता है और डॉक्टर कोलिन यहाँ कुछ अजीब डरावनी बातें करता है और साथ ही वो कहता है वो डिटेक्टिव को भी अपने रास्ते से हटा देगा, ठीक उसी तरह हटा देगा जिस तरह उसने जीना को हटाया है। इसके ठीक बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव के घर पे एक औरत उस पर चाकू से अटैक करती है जो कि डॉक्टर कोलिन की ही पेशेंट थी। डिटेक्टिव किसी भी तरह से इस औरत से बच जाते हैं और वो फौरन हॉस्पिटल जाते हैं जहां जेन डिटेक्टिव से मिलने जाती है। जेन डिटेक्टिव से कहती है कि अगर आप किसी और साइकेट्रिस्ट से मिलवा सके जिसे हिप्नोसिस पता हो तो शायद मैं ये पता लगाऊं कि डॉक्टर कोलिन अपने सेशन में मुझे क्या सब कहते हैं। अगले ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जेन दूसरी साइकेट्रिस्ट से मिलती है। जैसे ही ये साइकेट्रिस्ट जेन को हिप्नोटाइज करके उसे क्वेश्चंस करती है, जेन अजीब तरह से तड़पने लगती है जैसे वो मर रही हो। ऐसे में साइकेट्रिस्ट जेन को तुरंत होश में लाती है और उनका कहना था जरूर डॉक्टर कोलिन ने उसके दिमाग में किसी तरह का फेल सेफ मैकेनिज्म डाल दिया है ताकि कोई उसके दिमाग को ना पढ़ सके। ऐसे में साइकेट्रिस्ट कुछ नहीं कर सकती थी पर वो जेन के दिमाग में अपना एक फेल सेफ मैकेनिज्म डाल सकती है और जेन इसके लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है हिप्नोटाइज के दौरान जेन एक घर देख पाई थी जिसका पता 1010 हेवन था और ये घर किसी जेवियर सुलेमान का था। सेशन के बाद जेन तुरंत पता और जेवियर सुलेमान के नाम को गूगल पर सर्च करती है जिससे उसे पता चलता है कि जेवियर एक साइकेट्रिस्ट है जो कि 1960s के दौरान CIA के साथ काम करता था और कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में फेक मेमोरी डाल दिया करता था। जेन को जैसे ही ये पता लगती है डॉक्टर जेवियर के घर की ओर निकल जाती है क्योंकि एक सेशन के दौरान डॉक्टर कोलिन ने जेन को कहा था कि डॉक्टर जेवियर उसके गुरु है। जेन जाने से पहले डिटेक्टिव को फोन करके सब कुछ बता देती है। अब जेन डॉक्टर जेवियर के घर पहुंच जाती है लेकिन वहां पर कोई नहीं मिलता है।
तभी जेन को वहाँ डॉक्टर कोलिन और उसकी पत्नी की फोटो दिखाई देता है। तभी अचानक डॉक्टर कोलिन आ जाते हैं और जेन को बताने लगते हैं कि जेवियर सुलेवन ही मेरे पिता है और उनसे ही मैं ये सब सीखा हूँ और मेरी पत्नी की कुछ साल पहले ही मौत हो गई, इसलिए मैं मेरी पत्नी की जैसी दिखने वाली हर औरत को मैं हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता हूँ। तुमसे पहले मैंने और 3 औरत को हिप्नोटाइज किया था, लेकिन उन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ कमियां थी, इसलिए मैंने हिप्नोटिक की मदद से मार दिया। लेकिन तुम पूरी तरह से परफेक्ट हो, इसलिए मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर अपने पत्नी की मेमोरी थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ। और ये बताने के बाद जेन को हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव को देखते हैं जिसके पास डॉक्टर कोलिन के फिंगरप्रिंट के रिजल्ट आ चुका था, जहाँ पर डिटेक्टिव को रिजल्ट देखकर पता चलता है कि डॉक्टर कोलिन के असली नाम जुलियन सुलेवन है। तभी डिटेक्टिव को जेन की कॉल आती है और जेन डिटेक्टिव को बताती है कि मुझे डॉक्टर ने क्लिनिक पर कैद करके रखा है। ये सुनकर डिटेक्टिव पुलिस की एक टीम लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर डिटेक्टिव को कोई नहीं दिखता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर कोलिन हिप्नोसिस करके कंट्रोल के साथ साथ कुछ भी दिखा सकते हैं, इसलिए जेन को क्लिनिक में होने के जैसा एहसास होता है, लेकिन असलियत में वो डॉक्टर कोलिन के घर पे ही थी। अब डिटेक्टिव अकेले ही उस डॉक्टर के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जेन निकलने से पहले सारे बातें डिटेक्टिव को बताई थी और वो आते ही जेन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर कोलिन पीछे से आकर डिटेक्टिव पर हमला करने लगता है और तभी दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और डिटेक्टिव की गन थोड़ा दूर जाकर गिरता है। इसी बीच जेन आकर वो गन उठाती है और डॉक्टर कोलिन पर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर फिर से जेन पर हिप्नोसिस कर देता है और जेन जैसे तैसे करके गोली चला देती है और सीन कट होके डिटेक्टिव और जेन को दिखाते हैं और डिटेक्टिव जेन को कहते हैं कि तुमने डॉक्टर को गोली मार दिया और डॉक्टर कोलिन की मौत हो गई। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माय लव। माय लव वर्ड सुनते ही जेन होश में आ जाती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाई देता है जब जेन एक दूसरी साइकेट्रिस्ट को विजिट करी थी और उस साइकेट्रिस्ट ने एक फेल सेफ मैकेनिज्म डाला था। इस फेल सेफ मैकेनिज्म के मुताबिक अगर डॉक्टर कोलिन जेन के सामने माय लव वर्ड यूज करेगा तो जेन होश में आ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जेन के सामने डिटेक्टिव नहीं बल्कि डॉक्टर कोलिन था। इसका मतलब जेन ने डॉक्टर को नहीं डिटेक्टिव को मारा और जेन पूरी तरह से होश में आने के बाद डॉक्टर कोलिन पर हमला करती है और भाग के डिटेक्टिव के पास जाती है और डिटेक्टिव से गन लेकर डॉक्टर कोलिन को गोली मार देती है और डॉक्टर फाइनली मारा जाता है। अब कहानी शिफ्ट होकर जेन को दिखाया जाता है कि जेन अपने प्रोफेशन में काफ़ी सक्सेस होते हुए दिखते हैं, लेकिन उसकी बॉयफ्रेंड अभी भी कोमा में ही था। जेन की बातों से लगता है कि वो फिर से अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव भी जिंदा बच गए थे, जिसे प्रमोशन भी मिल गया था। लास्ट सीन में देखते हैं कि डिटेक्टिव जेन को एक गिफ्ट देता है, तो तभी जेन उसे खोलकर देखती है जो एक कैसेट थी जहाँ पर बेटर स्लीप सेल्फ हिप्नोसिस लिखा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।